हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज हम लोग भक्ति आंदोलन देखेंगे। जैसे कि हम लोग पीछे देखते आ रहे हैं मध्यकालीन भारत में, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने देखा दिल्ली सल्तनत अभी हाल ही में समाप्त हुआ और काफ़ी सब लोग अपना अपना विकास कर रहे थे और कुछ लोग थोड़ा सा गलत राह पे जा रहे थे, ठीक है। उन्हीं को थोड़ा सा सही करने के लिए ये आंदोलन आए, कई कवि आए, कई अलग अलग तरह के लोग आए और वो भक्ति से उनको जोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से समाज की कुरीतियों को दूर किया जा सके, ठीक है। तो उसकी वजह से अब ये जैसे भक्ति आंदोलन है और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या था? जो हिंदू धर्म में जो प्रचलित हुआ वो भक्ति आंदोलन कहलाया और जो मुस्लिम धर्म में प्रचलित हुआ वो सूफी आंदोलन कहलाया, ठीक है। तो वो भी मैं आपको साथ में कवर कराता चलूँगा। तो भक्ति आंदोलन के मार्ग आपके दो प्रकार के, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। इसी से प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सा राइटर जो है निर्गुण भक्ति शाखा से बिलोंग करता है या फिर इनमें से कौन सा सगुण भक्ति शाखा से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो और सगुण भक्ति शाखा क्या थी? दो प्रकार से, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी क्या है? जो राम को मानते थे, राम भगवान को मानते थे, वो थे आपके रामाश्रयी, और जो कृष्ण को मानते थे, अपना देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे, वो थे आपके कृष्णाश्रयी। लेकिन इन दोनों को अगर मिला दे तो वो सगुण भक्ति शाखा से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो रामाश्रयी में कौन कौन आ जाते हैं? ये रामानंद और तुलसी, ठीक है। रामानंद तुलसीदास आ जाते हैं। और कृष्णाश्रयी में क्या आ जाते हैं? चैतन्य, मीराबाई और सूरदास। लेकिन अगर टोटल की बात करें, अगर आपसे आप पूछेगा कि सगुण भक्ति शाखा आंदोलन के अंतर्गत, सगुण भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तब ये सब आ जाएंगे। ये जितने लिखे हुए हैं ये, ठीक है, ये इधर से रेड कलर से जो लिखे हुए हैं ये सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर सगुण भक्ति शाखा के पार्ट अगर डिवाइड करेगा तब फिर अलग अलग आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ये लोग आए, कबीर, नानक और रैदास, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर, ये टेबल तो आप बना करके याद कर लीजिएगा, टेबल ही पूरी बना करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि अद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन था? ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कौन सा मत दिया? शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया? तो इन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया, ठीक है, शंकराचार्य ने। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया। तो ये सारी टेबल आप बना करके याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया और इनका नाम पहले शंकर था और इनके पिताजी जो थे शंकराचार्य के, वो शंकर जी के भक्त थे, ठीक है। तो जब इनका जन्म होता है तो इनका शंकर नाम होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रह त्याग की बात बोलते हैं अपने घर में कि मुझे ग्रह त्यागना है। तो इनकी माता पहले तो नहीं मानती हैं, बाद में मना ले जाते हैं। फिर उसके बाद ये ग्रह अपना त्याग देते हैं और जाकर के अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। बाद में जाकर के इनका नाम जो है शंकराचार्य पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने किसका मत दिया था? अद्वैतवाद का। या फिर उल्टा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। दोनों तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। अगला क्या है? माधवाचार्य। माधवाचार्य ने कौन सा मत दिया था? तो द्वैतवाद का। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। और उसके बाद रामानुजाचार्य कौन सा? विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था इन्होंने। तो ये टेबल आप जरा याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं इसमें, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देख लेते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखेंगे। आपका कह रहा है भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। ये भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक, गुरु नानक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ऑब्जेक्टिव हम सारा कुछ कवर कर लेंगे अभी, ठीक है ना। सारे ऑब्जेक्टिव लेकर के चल रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लहरतारा नामक स्थान पे हुआ। तो लहरतारा, ठीक है, लहरतारा में इनका जन्म हुआ था। काशी में है ये लहरतारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, मगहर, ठीक है। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। ये मगहर आपका यूपी में ही पड़ता है, यूपी, संत कबीर नगर,
संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। ये देखो, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले कौन थे? दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो कौन थे? रामानुज। ठीक है, कौन थे? रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? कह रहा भक्ति आंदोलन के दौरान असम में, देख लीजिए ये असम में है, ऊपर आप देख पाएंगे ये महाराष्ट्र में, और ऊपर आप देखो पंजाब में। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहे हैं। तो क्या कह रहा भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? शंकर देव ने। ठीक है, शंकर देव। नेक्स्ट आ जाता है, कह रहा गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? मानव बंधुत्व। मानव बंधुत्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, मानव बंधुत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो किस भाषा को बनाने के लिए? बंगाली भाषा को। ठीक है, बंगाली भाषा को चंडीदास ने योगदान दिया था लोकप्रिय बनाने के लिए। ठीक है, बंगाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ज़्यादा विस्तृत नहीं किया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही लिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव और बचे हुए हैं, उनको भी मैं करवा रहा हूँ। कि बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कौन है? कबीर दास। ठीक है, कबीर दास। नेक्स्ट क्या है? कह रहा प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो भोजराज की पत्नी थी। किसकी पत्नी? भोजराज। भोजराज की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि संस्कृत मातृभाषा है, यदि संस्कृत मातृभाषा है तो मेरी भाषा दास्य भाषा है, ये किसने कहा था? यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी भाषा दास्य भाषा है, ये किसने कहा था? ये कहा था एकनाथ ने। ठीक है, ये एकनाथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये भक्ति तुकाराम जी हैं, जो भक्त तुकाराम, ये किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? तो हिंदी का प्रयोग भक्ति संदेशों का प्रचार करने के लिए किसने किया था? रामानंद। दासबोध के रचयिता, दासबोध के रचयिता कौन है? रामदास। कह रहा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी। ठीक है, वर्तमान ननकाना साहिब में है। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। ठीक है, आगे कह रहा सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? अर्थात ये मैंने आपको जब धर्म मैंने पढ़ाए थे तो उसमें कवर कराया हुआ है। ठीक है, तो सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के प्रिय भजन। कौन से महात्मा गांधी के प्रिय भजन थे? जो पीर पराई जाने रे। ठीक है, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। ठीक है, ये गुजरात के संत थे। गुजरात के संत नरसिंह मेहता गुजरात के संत थे। नेक्स्ट है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? पीछे आप क्वेश्चन करके आ रहे हो कि असम में भक्ति आंदोलन को किसने प्रचलित किया था? तो किसने प्रचलित किया था? शंकर देव। ठीक है, तो असम का चैतन्य किसे कहा जाएगा? शंकर देव को कहा जाएगा। नेक्स्ट है मुगल शासक मोहम्मद शाह
मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण संप्रदाय, शिव नारायण संप्रदाय। ठीक है, आगे चलते हैं। निपख क्या है? कह रहा निपख नामक आंदोलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया? दादू दयाल, दादू दयाल। नेक्स्ट है धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया है? पाहुल। ठीक है, धर्म दीक्षा विधि, ये धर्म दीक्षा विधि क्या है? पाहुल की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो जाहिर सी बात है, पंजाबी भाषा के लिए अगर गुरुमुखी लिपि कोई सिख ही गुरु रहे होंगे तो कौन थे भैया? गुरु रामदास, गुरु रामदास। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपका भक्ति आंदोलन खत्म हो गया है और उसके बाद मैं आपका सूफी आंदोलन करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।